आपके अपने परिवार करियर टीवी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि रीजनिंग का प्रैक्टिस है, टास्क 6 है। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और क्या है, तैयारी अच्छे से करना है। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन किसी निश्चित कूट में क्या दिया है। किसी निश्चित कूट में देखो, किसी निश्चित कूट में READY का क्या है, $H2 इज के रूप में दिया गया है। फिर इंजॉय को H64 से और परसेंटेज के रूप में निरूपित किया गया है। तो क्या है, NEAR नियर को कैसे लिखा जाएगा। तो नियर को कैसे लिखा जाएगा, तो नियर को जो लिखना है तो उसमें कैसे लिखेंगे। तो क्या करते हैं, देखो अब देखो यहाँ पे ज्यादा मतलब है दिमाग लगाने वाली बात। ज्यादा जो सोचोगे तो क्या है, जब ज्यादा सोचोगे तो क्या होगा, तब प्रॉब्लम्स आएंगे। तो सीधे लिख लो कि कूट कहीं की किसमें आएगी। RADY रेडी। इसमें क्या है, H एक स्टार हो गया, 2 हो गया, स्टार हो गया और C हो गया ना। क्या हो गया, C हो गया। अब यहाँ पे देखना है फिर क्या है, ENJOY इंजॉय है। इंजॉय को क्या है, इसमें लिखा गया है H64 और परसेंटेज है। स्टार #4 है। अब इसमें देखो दो चीज कॉमन है, ई कॉमन है, वाई कॉमन है। ई और वाई दोनों में क्या है, कॉमन है। ई और वाई दोनों में कॉमन है। तो ई और वाई दोनों में कॉमन है, तो ये चीज देखते हैं। ई दो दो लेटर इसमें भी कॉमन होने चाहिए। तो दो, एक हैच कॉमन है, हैच दोनों में कॉमन है। और क्या कॉमन है, और देखो और कोई कॉमन लेटर है ऊपर और नीचे वाले, नहीं है कि नहीं है। देखो ऊपर और नीचे वाले में कॉमन है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, ई, यहाँ पे क्या है, ई भी यहाँ पे एक्स है और ई भी, ई तुम्हारा क्या है, हैच है। तो पहला देखो यहाँ पे क्या है, पहले में हमारा क्या आना चाहिए, ई की जगह पे क्या आना चाहिए, हैच। ई की जगह पे हमारा क्या आना चाहिए, हैच। ई की जगह पे हमारा आना चाहिए हैच। तो पहले देखो अब 2 नंबर में हैच किस किस में है, देख लो ना, हमारा इसमें हैच है ना हमारा इसमें है। तो किस में है, ई, ये। तो किसमें है, 2 नंबर। अब यन देखो, यन कितने पे आ रहा है, 6 पे। यन कितने पे है, 6 पे। तो यन 6 पे है तो अब आपका क्या हो गया, बी। तो इस तरह से आप क्या करोगे, कूट कर लोगे। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, सौरभ लंबा है सुदीप से। सौरभ किससे लंबा है, देखो सौरभ, सौरभ किससे लंबा है, सुदीप से। सुदीप से लंबा कौन है, सुदीप से लंबा कौन है, सौरभ। ठीक। और अमित लंबा है किससे, सौरभ से। अमित किससे लंबा है, अमित किससे लंबा है, सौरभ से लंबा है। तो आगे देखते हैं क्या है। तो सुबह क्या है, सुभाष लंबा है अमित से। तो सत्तू सबसे लंबा है। सबसे लंबा इस परिवार में कौन सदस्य है, सबसे लंबा इस परिवार में कौन सदस्य है, सत्तू है, कौन है। तो सबसे लंबा सदस्य देखते हैं, तो सबसे लंबा देखते हैं कौन है, इसमें सबसे लंबा सत्तू हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या है, अमित, देखो अमित है, अमित है लंबा। अमित लंबा किससे है, अमित किससे लंबा है, सौरभ से लंबा है। किससे लंबा हो जाएगा, अमित सौरभ से लंबा हो जाएगा। किससे, सौरभ से। सौरभ, अमित किससे लंबा हो जाएगा, सौरभ से। अगर सौरभ से लंबा हो जाएगा तो सुभाष लंबा किससे है, सुभाष किससे है, सुभाष, सुभाष लंबा है, सुभाष लंबा है अमित से।
अमित से, अमित से। तो सबसे लंबा कौन होगा? तो सबसे लंबा कौन होगा? तो सबसे लंबा सत्तू बताया गया है। तो देखो सत्तू हो गया, सत्तू के बाद सुभाष आ जाएगा, सुभाष आ जाएगा, सुभाष के बाद क्या आएगा? अमित आएगा, अमित आएगा, अमित हो जाएगा, अमित के बाद सौरभ हो जाएगा, सौरभ हो जाएगा, सौरभ के बाद क्या हो जाएगा? सौरभ के बाद क्या हो जाएगा? अमित आएगा, फिर से सौरभ आएगा, फिर क्या होगा? सुभाष हो जाएगा। तो ये उल्टा कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमित, सौरभ, सुभाष हो जाएगा। देखो नीचे से लिखा सुभाष, अमित, सौरभ, फिर क्या हुआ? सुभाष, अमित, सौरभ। यहाँ देखो सुभाष हो गया, सुभाष होगा, फिर क्या होगा? सुभाष होगा, अमित होगा, सौरभ होगा। देखो यहाँ पे देखो, पहले हुआ सत्तू, सत्तू, उसके बाद सुभाष, सुभाष हुआ, फिर क्या हुआ? अमित हुआ, अमित हुआ, फिर क्या हुआ? सौरभ हुआ, सौरभ हुआ, फिर क्या हुआ? सुदीप हुआ। तो सबसे लंबा कौन है इसमें? सबसे लंबा है सत्तू, सबसे लंबा कौन है? सत्तू, सबसे लंबा सत्तू है, सत्तू है। उसके बाद कौन लंबा है? सुभाष। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? सुभाष, क्योंकि सेकंड नंबर पर है। सुभाष से छोटा कौन है? अमित है। तो सबसे लंबा कौन हो गया? सुभाष। अब आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें देखो क्या है? वेन आरेख चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। देखो इंजीनियर पुरुष, देखो क्या है? इंजीनियर पुरुष और विवाहित, एक इंजीनियर है और एक पुरुष है और एक विवाहित है। तो इसमें देखो क्या हो सकता है? इंजीनियर है, पुरुष है, विवाहित है। देखो माना कि ये पुरुष हो सकते हैं, ठीक, पुरुष हो सकते हैं। तो कुछ पुरुष जो हो सकते हैं वो इंजीनियर भी हो सकते हैं, कुछ पुरुष इंजीनियर भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई क्लियर तो बताया नहीं गया है। तो कुछ पुरुष इसमें इंजीनियर भी हो सकते हैं, क्योंकि पुरुष इंजीनियर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कोई क्लियर तो है नहीं। तो कुछ क्या हो सकता है? कुछ महिला भी क्या हो सकती है? जो कुछ महिला भी आ सकती है इसमें, इंजीनियर जो हो सकती हैं, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। इसमें तो अभी कोई क्लियर तो बताया नहीं गया है कि पुरुष ही इंजीनियर है ना। तो कुछ ही तो इंजीनियर होंगे, क्या पुरुष होंगे? तो कुछ इंजीनियर होंगे, पुरुष होंगे, और क्या होंगे? विवाहित भी होंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला। अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखो क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद है। अब पहला पद है, देखो क्या है? अगर पहला पद है क्या? 4:52, समानुपात, समानुपात, उसके बाद क्या है? 1560 है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 4 गुणे क्या होगा? 13 चक्कू कितना हो जाता है? 52 हो जाता है। अगर इससे 13 को डिवाइड कर देते हैं 1560 को, 13 से डिवाइड करते हैं 1560 को, तो कितना होगा? देखो 13 से डिवाइड करेंगे तो 15 एकन 15, बचा कितना? 13 एकन 13, बचा कितना? 2, तो 26 हुआ। 13 दूना 26, तो यानी यहाँ पे कितना बच गया? 120। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी। इस तरह से आप करोगे। फास्ट थोड़ा चल रहे हैं क्योंकि अब टाइम कम है और समझना ज्यादा है और क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, क्योंकि यूपीपी में क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के अच्छे खासे, तो उन्हें टैकल करना है। तो आप समझना भी जरूरी है, क्वेश्चन ज्यादा स्पीड में भी करना जरूरी है, क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। अब देखो ये आकृति किसमें फिट बैठ सकती है? क्या इस वाले में देखो इनके दोनों के मुंह फैले हुए हैं, इनके दोनों के मुंह जुड़े हुए हैं, इनके भी दोनों के मुंह जुड़े हुए हैं, इनके तो कोई पता ही जता नहीं कहाँ फिट हो सकती है। तो ये केवल देखते ही इस तरह क्वेश्चन आते हैं, फ्री के नंबर हम मिल जाएंगे। तो आपका आंसर ये वाला सही हो गया। अब इसमें क्या है? 4 अक्षर दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, जबकि एक अक्षर अलग अलग असंगत अक्षर का चयन करते हैं।
क्या है, अलग अलग असंगत अक्षर का चयन करते हैं। अगर अलग अलग असंगत अक्षर हैं तो इसमें देखते हैं क्या है। अगर इनका क्रम देखते हैं तो J10 है, Q17 है, Y देखते हैं 23 पे आता है, फिर 9 पे आता है, तो इनका तो कुछ बन ही नहीं रहा। बट ये क्या है, ये तुम्हारे व्यंजक हैं। ये क्या है, व्यंजक। ये व्यंजक है यानी कॉन्सोनेंट है। ये कॉन्सोनेंट है, आई तुम्हारा स्वर है, यानी आई तुम्हारा स्वर है यानी वॉवेल है। तो डिफरेंट तुम्हारा कौन जा रहा है, पहला वाला। तो ये आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अब इसमें देखो 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग अलग है, तो असंगत का चयन कीजिए। क्या है, बी। ए है बकरी, ठीक। बी है पिल्ला। सी है तुम्हारा बच्चा। और डी क्या है, शेर का बच्चा, यानी बिल्ली का बच्चा पिल्ला है, यानी ये पिल्ला किसका होता है, कुत्ते का बच्चा। बिल्ली का भी बच्चा होता है और शेर का भी बच्चा होता है। बट बकरी क्या है, बकरी अलग है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपका सही कौन होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, बकरी ही अलग होगी। इसमें सबसे अलग कौन सी, और सब बच्चे हैं और बकरी कोई बच्चा नहीं है। बकरी का बच्चा क्या होगा, बकरी का बच्चा होता है या मेमना दिया होता है। अब इसमें क्या दिया है, ए एंड बी एंड सी एंड ई एंड एफ एंड जी है और एच है। ए बी सी डी ई एफ जी एच है। ए बी सी डी ई एंड एफ और जी और एच हैं, ठीक, दिए गए हैं। एच केंद्र और मुख किए हुए एक गोले मेज के चारों ओर बैठे हैं। देखो एक गोला है, एक गोला है, ठीक। अब वो क्या है, बोल रहा है एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो बोल रहा है कि ये गोला है, वो क्या है, चारों जो बैठे हैं वो एक मेज पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, एक मेज पे बैठे हैं। कितने हैं, दो, दो चार, दो छः और दो आठ। ये सब क्या है, एक ही तरफ भाई मेज पे मुंह किए बैठे हैं। चार, पाँच, छ, सात और आठ एक ही तरफ किए बैठे हैं। तो क्या है, एक गोले में मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक, एक ही तरफ मुंह करके बैठे हैं। डी एच के दाएं है। एच के दाएं कौन है, एच के दाएं कौन है, एच के दाएं कौन है, डी है। एच के दाएं कौन है, एच के दाएं कौन है, डी है। एच के दाएं डी है। अब देखते हैं और यहाँ पे और क्या है, वह दाएं है और चौथे स्थान पर बैठा है। तो 1 2 3 4, ठीक। तो यहां से देखो डी के दाएं एच है, तो डी यहाँ हो गया। अब यहाँ पे एच बैठ गया, ठीक। चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो, 4 4 8 हो गए, मिड में बैठ गया। अब देखो क्योंकि 1 2 3 4 चौथे स्थान पे एच बैठ गया। अब देखो तथा स्थान पर है, तथा बी के बाएं दूसरे स्थान पर। क्या है, बी के दाएं दूसरे स्थान पर। क्या है, बी के दाएं, देखो बी के दाएं दूसरे स्थान पर। बी के क्या है, बाएं। बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। क्या है, बी चौथे स्थान पर है तथा बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब ये क्या है, एच जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब बी के देखो यहां से है, बी के स्थान पर कौन है, एच। बी के बाएं कौन है दूसरे स्थान पर, एच दूसरे स्थान पर। बी का बायां तो मतलब है बी, यहाँ पे जो बैठा होगा तो उसका बायां यहाँ पे होगा। तो 1 2 1 2, तो यहाँ पे बी के बाएं बैठ गया, बी के बाएं बैठ गया। कौन बैठ गया, एच। बी के बाएं में कौन बैठ गया, एच। अब देखते हैं फिर क्या है, एफ बी के दाएं है। बी के दाएं कौन है, बी के दाएं क्या है, एफ है। बी के दाएं एफ है। बी के दाएं एफ है। बी के दाएं एफ है, ठीक। बी के दाएं चौथे स्थान पर एफ होगा। तो जब दाएं होगा तो इसके आमने सामने आ जाएगा, बी के सामने चौथा स्थान, तो चौथे स्थान यानी आमने सामने आ जाए। 8 ही तो अक्षर है, तो उसका दाएं तो मतलब आमने सामने दोनों भी आ जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं क्या है, क्योंकि 1 2 3 4 चौथे स्थान पे हो गया एफ बी के दाएं।
अब देखो उसके बाद क्या होगा, सी के दाएं चौथे स्थान पर, सी के दाएं चौथे स्थान पर ई है। देखो क्या है, सी ई के दाएं, सी किसके है, ई के दाएं, ई के दाएं क्या है, ई के ई के दाएं क्या है, सी चौथे स्थान पर है। स्थान कौन सा है, चौथा, फोर्थ स्थान लिख लो, ये अभी यहाँ पे कोई रिलेट नहीं कर। तो अब देखना है स्थान पर है जो बी या डी के बिल्कुल दाएं नहीं है, जो बी और डी के, यानी बी और डी के दाएं नहीं है, बी और डी के दाएं नहीं है, क्या है, बी और डी के दाएं नहीं है, बी या डी के दाएं नहीं है, तो ये क्या होगा, सी कहां पे होगा, इसके बीच में होगा, दाएं नहीं होगा तो इसके क्या होगा, बीच में होगा। ठीक, तो ए का दाया, अब क्या है चौथे स्थान पर, फिर सी जब आपने लिख लिया तो उसके दाएं चौथे स्थान पर क्या लिखना है हमें, चौथे स्थान पे हमें क्या लिखना है, यफ, उसके चौथे स्थान पर यफ। तो यहां से 1 2 3 4, तो यफ तो हो गया था ई, ये चौथा स्थान दाएं, तो क्या हो गया, सी के दाएं, देखो सी के दाएं हो गया चौथे स्थान पर। अब देखो क्या करना है, अब बचा कौन सा है, अब बचा क्या है इसमें, अब बचा है बी के बिल्कुल दाएं नहीं है, तो ए कामा डी का बिल्कुल पड़ोसी नहीं है, ए डी का पड़ोसी नहीं है, तो ए डी का पड़ोसी नहीं है तो ये यहां होगा, ये कहां पे होगा, ये नीचे होगा, ये किसके पास में होगा, बी और एच के बीच में होगा, ए बी और एच के बीच में होगा, तो डी और एफ के बीच में क्या होगा, जी होगा। तो क्या है, दाएं ओर है, तो क्या है, जी के दाएं ओर गिने जाने पर बी का स्थान में संबंध बताओ, तो दाएं ओर गिने जाने पर बी के स्थान में संबंध हमें बताना है, तो बी का हमारा कौन सा संबंध होगा, तो एक, बी से जब गिनते हैं 1 2 3, बी से अगर दाएं गिनते हैं, क्या है, बी के स्थान से दाएं गिनने जाने पर कौन सा हमारा संबंध होगा, तो हमारा कौन सा होगा, तीसरा संबंध होगा, क्योंकि देखो बी से अगर दाएं चलते हैं तो तीसरा, 1 2 3, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा क्या है, जी आएगा, तो हमारा संबंध हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा संभल के चलना, इसमें गलतियां ज्यादा होती हैं, आराम से करना हो जाएंगे, और गलती इन्हीं क्वेश्चनों में होती है, और कोई क्वेश्चनों में ज्यादा गलती होने की संभावनाएं कम रहती हैं। अब क्या है, अब भाई देखो, देखो इसमें क्या दिया है, कुछ लौकी गोभी है, जैसे क्या है, कुछ लौकी गोभी है, मान लिया कुछ लौकी गोभी है, तो लौकी क्या हो सकती है, गोभी हो सकती है, क्या कुछ लौकी गोभी है, तो देखो माना बेन आरेख से करोगे बहुत जल्दी हो जाएंगे, अब वो मतलब भाषस करोगे तो फंस जाओगे। तो लौकी क्या है, देखो ये हो गए लौकी, ये हो गए लौकी, लौकी हो गई, और क्या है, कुछ लौकी क्या है, गोभी है, ये क्या हो गया, गोभी हो गई, क्या हो गया, गोभी हो गई, कुछ लौकी गोभी हो गई। अब देखो सभी शिमला मिर्च गोभी हैं, शिमला मिर्च, जितने शिमला मिर्च होंगे गोभी के अंदर क्या आ जाएगा, शिमला आ जाएगा, गोभी के अंदर क्या आ गया, शिमला मिर्च होगा। देखो सभी शिमला मिर्च जो है वो गोभी है ना, तो कुछ गोभी क्या है, खीरा है। अब कुछ गोभी, देखो कुछ गोभी है ना, कुछ गोभी क्या हो गए, खीरा हो गए, कुछ देखो कुछ लौकी गोभी हो गई, सभी शिमला है तो क्या है, गोभी के अंदर सभी शिमला मिर्च आ गए, और फिर कुछ खीरा क्या है, कुछ खीरा है गोभी है, कुछ खीरा क्या है, गोभी है। तो अब तर्क बिठाओ क्या बनेगा, तो क्या पहली शर्त देखते हैं, क्या कुछ लौकी शिमला मिर्च है, देखो लौकी तो शिमला मिर्च में कोई संबंध ही नहीं बैठ रहा है, लौकी अलग है, देखो ये लौकी अलग है, शिमला मिर्च अलग है, ठीक, तो कुछ लौकी शिमला मिर्च है, ये देखो लौकी हो गया, ये लौकी हो गया, ये लौकी हो गया, ये शिमला हो गया, ये शिमला हो गया, तो इसमें तो कोई संबंध ही नहीं बैठ रहा, तो ये तो कट जाएगा।
कुछ खीरा गोभी है, हाँ बैठ रहा है। देखो गोभी है, ये क्या है, गोभी है, ये क्या है, गोभी है, गोभी है, और ये क्या है, खीरा है, ये क्या है, खीरा है। ये वाला संबंध देखो बैठ रहा है इधर से। तो हमारी शर्त कौन सी सही है, केवल सेकंड वाली सही है। तो आंसर कौन सा होगा, केवल निष्कर्ष क्या है, सेकंड अनुसरण करता है। कौन सा, केवल सेकंड अनुसरण कर रहा है। अब आगे देखो, आगे क्या है, ए को, ए को क्या है, ए को एक के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो कैट को, तो कैट को 24, देखो सी क्या है, 24 लिखा गया है। तो बैंस, तो क्या है, MAINS को किस रूप में लिखा जा सकता है। तब देखो 24 लिखा गया है, तो आप ये समझ रहे होंगे, जब ए को एक लिखा गया है तो सी को क्या लिखा जा सकता है, 3। तो टी को क्या लिखा जा सकता है, 20। अगर सबको सम कर देते हैं 24 हो जाता है। तब देखो यम, MAINS, यम का कितना होता है, 13, एक आई 9, और क्या हो गया 14, फिर कितना होता है, यस कितना होता है, 19। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दिया, 13 एक 14, 14 14 28, और 28 9 दूनी 18 26, ये कितना हो गया 56। टोटल कितना है 56। तो कूटबद्ध कौन सा किया गया है, 56। आंसर हमारा ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, देखो क्या होगा, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद के उसी क्या है, उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो मित्र क्या है, मित्र जो अगर शत्रु है तो नफरत का क्या होगा, दया होगी, सहानुभूति होगी, क्रोध होगा, प्यार होगा। जब भैया नफरत करते हो, नफरत का विपरीत क्या होगा, मित्र का शत्रु होता है, नफरत का विलोम क्या होगा, नफरत का विलोम दया नहीं होती है, नफरत का विलोम क्या होगा, प्यार होगा। तो आंसर हमारा कौन सा, डी वाला सही होगा। अब आगे देखो, इसमें देखो दिए गए विकल्पों में से लुप्त विकल्प का चयन करो। देखो अब इसमें लुप्त विकल्प का चयन करना है। देखो क्या है, इसमें 8 तुरुक 24 हो जाएगा, और 8 तुरुक 24 होगा, 6 चौक 24 होगा, 6 चौक 24 होगा। अब देखो दो समान संख्याओं से कट रहा है, दो समान संख्याएं जो हैं उनसे कट रहा है। ये जो संख्या है उनसे क्या है, कट रहा है पूरा पूरा। अगर हम देखते हैं, अगर हम करते हैं 3 से, तो 3 से भी कट सकता है पूरा पूरा, 9 से। तो अगर जो छोटी संख्या से कट रहा होता है तो वो ऑप्शन नहीं लिया जाता है। अगर बड़ी संख्या से कटता है तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 9 चौक कितना हो जाएगा 36। तो हमारा अगर छोटी संख्या से कट रहा है, वैसे ऑप्शन ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, क्योंकि 3 से भी कट सकता है, और किससे कट सकता है, 8 3 से भी कट सकता है, और किससे कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, और यहाँ पे कितना हो सकता है 3 से, और 9 से भी कट सकता है। तो हमारा ऑप्शन 2। लेकिन बड़ा ऑप्शन माना जाए, जो सही देखा जाए, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी 9 की आ रही है। वैसे क्या है, 3 गलत नहीं कह सकते हैं, बट 3 की प्रायिकता कम है यहाँ पर। इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा हिसाब से संभल के बच के चलना है। यदि के स्थान पर क्या है, गुणा है, यदि के स्थान पर गुणा है, गुणा का अर्थ है, तो यच का अर्थ है, तो यच का अर्थ है, यम का अर्थ प्लस है, और यन का अर्थ अर्थ क्या है, माइनस है। तो निम्न का अर्थ क्या होगा, तो निम्न का अर्थ क्या होगा, तो निम्न का अर्थ, तो देखो अब इसमें देखना है, अर्थ देखना है, तो इसमें क्या करना होगा। तो इसमें अगर यच का क्या स्थान है, यच का स्थान क्या है, इसमें क्या है, यच का अर्थ है, इसमें क्या है, के का अर्थ गुणा है, तो यच का अर्थ यहाँ पे देखो भाग होगा, यहाँ पे छूटा है, भाग है। तो यम का अर्थ प्लस है, तो यन का अर्थ माइनस है,
तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। के 13 क्या है? के 13 7H 22.75 M 27 N और 13। तो के क्या है? के है गुणा, H है भाग, M है प्लस, N क्या है? N है माइनस। तो पुट करो, के क्या हो गया? के हो गया गुणा, और फिर क्या है? H क्या हो जाएगा? H हो जाएगा भाग, H क्या है? H है भाग, H भाग है। फिर क्या होगा? M क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। फिर N क्या होगा? N क्या होगा? N 13 होगा। N क्या होगा? 13 हो जाएगा। अब N 13 हो जाएगा, तब क्या होगा? अब यहां पर देखना होगा कि अब इसे कैसे करते हैं। H 13 हो गया, तो इसमें आप देख 13 गुणे 7 बटे 2.275 प्लस, ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। अब इसको जो अगर हम पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, इससे 22.7 से अगर इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो समथिंग समथिंग कितना जाएगा? ये 4 से चला जाएगा। तो 4 प्लस 27 माइनस 13, तो ये कितना होगा? यहाँ से कितना बचेगा? ये 18 बचेगा। तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उस तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो पहले पद से संबंधित है, तो इसमें पहले पद से संबंधित है तो क्या होगा? देखो यहां पे देखना है, अगर ये कितना होगा? 17 है, अब ये कितना है? वो कितना होगा? क्यों होगा? देखो ये P होगा, यहाँ से यस 19 हो गया। देखो यस हो गया, यस 19 हो गया, R 18 हो गया, P 16, O P तो, और यहाँ पे W 22। तो यहाँ से कितना होगा? अगर इसे देखेंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 17 होगा, 17 और 5 होगा, फिर इसके बाद 16 से जाएगा, फिर 3 का चलेगा। तो इससे क्या है? सीरीज मिल गई। क्या मिली? 5 3 5 3। तो इससे क्या होगा? इसमें क्या होगा? अच्छा लिख के करते हैं, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। देखो क्यू पी आर एस और क्या है? टी यू डब्ल्यू बी डी। अब इसमें से क्या है? ये 19 है और बी कितना है? 19 है, और ये 19 में बी कितना है? ये है 19 और बी है 22। तो इसमें कितना हुआ? प्लस 3 हो गया। फिर आर है 18 है, और 18 5 कितना होता है? 18 5 कितना होगा? 23 होगा। 18 5 23 होगा। तो डब्ल्यू कितना है? 23 है, और ये कितना है? आर। अब पी देखो, पी कितना है? पी कितना है? पी कितना है? पी पी है, अगर ये कितना है? यू कितना है? यू 21 है, तो पी कितना रहा होगा? पी कितना रहा होगा? अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी 5 ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना ऐड होगा? यहाँ पे 3 ऐड होगा। कितना होगा? 3 ऐड हो जाएगा। अब 3 ऐड हो जाएगा, क्योंकि Q 17 है, T 20 है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जे में अगर क्या करते हैं? जे में क्या कर दें? जे में अगर 3 ऐड कर दें, जे में अगर 3 ऐड कर दें, क्योंकि लास्ट वाली संख्या में 3 ऐड हुआ है। फिर इसमें क्या कर दें? 5 ऐड कर दें, फिर 5 ऐड कर दें, फिर 3 ऐड कर दें। तो यल में अगर 3 ऐड करेंगे तो ओ बन जाएगा। देखो ओ बन जाएगा ना, यल में अगर 3 ऐड करेंगे तो ओ बन जाएगा।
तो हमारा ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब देखते हैं, पहले जे में 3 ऐड करते हैं, यम बन जाएगा, तो यन वाला कट जाएगा, तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा ना। देखो अब इस तरह से करोगे, क्योंकि ये नंबर निकाल लो फिर सीधे निकाल दिया करो। सभी गौरैया तोते हैं, सभी क्या है, देखो गौरैया बनाओ, क्या है गौरैया है, ये क्या है गौरैया है, गौरैया है। बेन आरेख से करोगे इस तरह क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। फिर क्या है, तोते हैं, तोते हैं, सभी गौरैया तोते हैं। अगर सभी गौरैया तोते हैं फिर क्या है, फिर आरेख बनाना है, फिर क्या होगा, सभी गौरैया तोते हैं, फिर बताया है इसमें कोई, फिर इसमें क्या है, सभी तोते पक्षी हैं, सभी तोते पक्षी हैं, सभी तोते जो हैं पक्षी हैं, तो गौरैया भी तो एक पक्षी ही है, तो क्या है, सभी तोते क्या हो गए, पक्षी हो गए, ये क्या हो गए, पक्षी हैं, सभी तोते पक्षी हैं, तो सभी तोते गौरैया हैं, तो सभी तोते पक्षी हो जाएंगे। अगर सभी तोते पक्षी हो जाएंगे तो अब इसमें कंडीशन देखते हैं भाई कौन कौन सी लगेंगी, इसमें कंडीशन चेक करते हैं। अब देखो कोई गौरैया पक्षी नहीं है, देखो गौरैया जो है, जो गौरैया है वो तो पक्षी है, तो ये तो गलत है। क्या है, कोई पक्षी गौरैया नहीं है। अब देखो कोई पक्षी गौरैया नहीं, तोता जो है वो तो खुला ही खुला मतलब है, तोता भी है वो भी पक्षी है, गौरैया वो भी पक्षी है, तो ये भी नहीं, कट जाएगा। तो इसमें क्या है, कुछ पक्षी, पक्षियां क्या है, पक्षी होना चाहिए था, कुछ पक्षियां गौरैया हैं, जो गौरे पक्षियां जो होंगे वो क्या होंगे, गौरैया होंगे, पक्षियां जो है वो क्या है, गौरैया या, तो हमारी सेकंड कंडीशन है वो हमारी सही है। तो केवल हमारा कौन सा आंसर कर रहा है, डी वाला हमारा आंसर अनुसरण कर रहा है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे कल नए सेट के साथ, और अच्छे से करते रहिए। वेन डायग्राम से आपके जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है वो हम इसी तरह से कराते रहेंगे। कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और रिप्लाई जरूर करते रहिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।